हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नीलेश गज्जर, माई सेल्फ, फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे अपना फ्रंट एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मनी मेकर की, जिसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं और क्या क्या जो फीचर्स आप देख सकते हैं और कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ट्रेडिंग की। इसमें काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें हैं जो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अभी बात करेंगे बेसिक ट्रेडिंग और सेटअप कैसे करना है, क्या करना है। फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मार्केट वॉच कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, तो इसमें तीन तरह से रास्ते हैं। तो सबसे पहले मार्केट मेनू में इंडियन मार्केट में शॉर्ट व्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ जितने भी इंडाइसिस है वो सारे आपको दिखेंगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की मार्केट वॉच बनानी है तो इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक प्लेस करूंगा और यहाँ से मुझे मिलेगा क्रिएट न्यू प्राइस व्यू। ठीक है, तो ये मेरी निफ्टी की मार्केट वॉच मेरी रेडी हो गई है। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे कॉलम वगैरह जो ऐड करना है, तो यहाँ थोड़ा सा सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर से अलग है। तो आप जहाँ ये कॉलम हेडर है वहाँ राइट क्लिक मारेंगे, ऐड कॉलम में आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई देंगे। और अपने मार्केट वॉच में सारे ग्रिक्स वगैरह भी हैं, जिनको ग्रिक्स वगैरह यूज करना है तो वो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये तो इक्विटी हुई, काफी लोग इसके फ्यूचर में भी काम करते हैं, ऑप्शंस में भी काम करते हैं। तो अभी एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, राइट क्लिक मारेंगे आप तो एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन है मार्केट वॉच में। यहाँ से कलेक्ट डेरिवेटिव्स है। ठीक है, कलेक्ट डेरिवेटिव का मतलब है कि मेरे सिस्टम में इक्विटी है, अगर उसका फ्यूचर है, उसका अगर ऑप्शन है, तो मैं उसका डेटा कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ कि करंट मंथ। ठीक है, एक फ्यूचर आएगा और इन द मनी और आउट मनी का एक एक कॉल पुट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, आज कर ली फिर। तो अभी जैसे ही 1 अप्रैल को लॉग इन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रोल ओवर हो जाएगी। और यहाँ से मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ, जैसे स्ट्राइक प्राइस ऐड कर दिया है, ऑप्शन टाइप जो भी है वो मैंने ऐड कर दिया। या फॉर एग्जांपल मुझे आईवी वगैरह चाहिए तो वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा लिया, मतलब जो भी मुझे कॉलम मेरे काम के हैं वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक हो गया आपका स्टाइल। अभी दूसरा है कि मान लो फाइल में जाके न्यू करेंगे तो पूरा ब्लैंक खुलेगा। इसमें एक सिस्टम है कि डायरेक्ट बेस्ट फाइव है। बेस्ट फाइव के आप अगर जो की कॉम्बिनेशन है, जैसे F5 या F6 है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और शॉर्टकट्स जो देखना है आपको यहाँ हेल्प मेनू में मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से की से कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को चेंज करना है, जैसे मान लो F6 की आदत पड़ गई है, तो आपको की चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टूल्स में कस्टमाइज में ऑप्शन दिया है। जैसे मार्केट मेनू में ये मार्केट बाय प्राइस है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट F5 की मेरे उसमें है कि आपको अगर न्यू की F6 करनी है तो आप F6 करेंगे तो यहाँ से असाइन करेंगे तो अभी अच्छा। वो F6 में कन्वर्ट हो जाएगी। और अभी यहाँ से मुझे फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी का और बैंक निफ्टी का कुछ काम कर, अभी ये जैसे बैंक निफ्टी है, यहाँ से सीधा एंटर मारा, नई मार्केट वॉच में चला गया। यहाँ से निफ्टी सिलेक्ट किया, एंटर मारा, दोनों मार्केट वॉच में स्क्रिप्ट ऐड हो गई। यानी F5 से भी या F6 से भी डायरेक्ट स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। और अभी इसके कॉल पुट वगैरह मुझे लेने हैं तो फिर वही कलेक्ट डेरिवेटिव्स। अभी यहाँ वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है तो करंट और नेक्स्ट वीक लेता हूँ, और यहाँ इन द मनी पांच पांच लेता हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है,
अभी मेरी दोनों मार्केट वॉच के कॉलम अलग है, ठीक है। फॉन्ट वगैरह तो शायद अभी ठीक है, मैंने एक में चेंज किया है मास्टर्स में वगैरह। अभी इसको यहाँ राइट क्लिक मारेंगे तो कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन में नॉर्मल स्टाइल, यहाँ पे आप जाएंगे कि कलर वगैरह चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वी आई थिंक 12 रखा है, दैट इज क्वाइट ओके, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो ये कर देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये फॉन्ट बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे सारी मार्केट वॉच कॉमन रखनी है, तो यहाँ से मैं राइट क्लिक मारूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, यानी जो मेरी मार्केट वॉच ओपन है उसमें जो सारी सेटिंग है वो यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। भी यहाँ जो भी कॉलम प्रोफाइल था या जो भी था वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये हो गई मार्केट वॉच मैनेजमेंट मेरी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी मार्केट वॉच स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या जो भी हिसाब से। अभी फॉर एग्जांपल इसमें मुझे निफ्टी डालनी है तो यहाँ पे F6 प्रेस किया और यहाँ से FO सिलेक्ट किया और यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐड कर दी, स्पॉट मुझे दिखता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया मार्केट वॉच का काम। अभी बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग में अभी जो आप F1 F2 या प्लस माइनस यूज करते हैं, तो अभी आपका ऑर्डर फॉर्म जैसे ये नॉर्मल ऑर्डर फॉर्म है ये रहेगा, और यहाँ प्रोडक्ट टाइप में मेरे पास 4 चीजें हैं अभी, नॉर्मल, इंट्राडे, CNC और MTF, ठीक है। जो जिस हिसाब से क्लाइंट को परमिशन होगी उस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा और आप फिर उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर फॉर्म आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अभी जो बात है कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ राइट क्लिक ब्लू कलर में प्रेस करेंगे तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, तो वो भी एक डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है कि जैसे राइट क्लिक ब्लू कलर में करेंगे तो आपके पास जैसे रीयूज मी, अगर ये ठीक है तो ऑर्डर डालने के बाद मैं इसको जब तक एस्केप नहीं मारूंगा तब तक ये बंद नहीं होगा, ठीक है। डीलर में यूज कर रहा हूं तो रिटेन क्लाइंट आएगा। रिटेन क्लाइंट का मतलब होता है कि जो लास्ट क्लाइंट कोड मैंने सिलेक्ट किया है वो बाय डिफॉल्ट फिल होके आएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 ऑप्शन नीचे है, सो बेस्ट 5 ऑन द न्यू ऑर्डर एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये डेप्थ जो है और ऑर्डर फॉर्म F6 और आपका F1 दोनों कंबाइन हो गया है, ताकि बार बार आपको क्या है डेप्थ खोलने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपको ये इजीली अवेलेबल होगा। अभी इसमें भी 3 चीजें एक्स्ट्रा है वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये 52 वीक हाई के नीचे आप देख सकते हो ISIN नंबर है उसका, ठीक है, ओके। और उसके नीचे कौन से इंडेक्स में कौन ये स्क्रिप्ट है, जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भाई 5 इंडेक्स में ये स्क्रिप्ट चल रही है। और ये बाय क्वांटिटी के नीचे जो भी कॉर्पोरेट एक्शन लेटेस्ट वाला होगा जो डिक्लेयर किया है कंपनी ने वो आपको यहीं पे ही मिल जाएगा, ठीक है। ताकि बार बार आपको ये बेस्ट 5 खोलो और फिर ऑर्डर पंच करो, ये दोनों साथ में आप कर सकते हैं कंबाइन। सर हाँ, ये जो क्वांटिटी 1 लिख के आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये 1 1 नहीं लिख के आए, जो हमें डालना है 0 लिख के आए, हमें जो डालना होगा हम डाल सकें। सर वैसे भी आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वो चला जाएगा। सर कभी कभी है ना, जो डीलर बैठा रहता है उससे गलती हो जाती है, मैं वही बोल रहा हूँ तो सर, आप जाएगा नहीं मगर बन जरूर जा सकता है ऑर्डर पंच। हाँ, जब तक आप एंटर नहीं मारेंगे, क्योंकि ये डबल एंटर पे जाएगा, सिंगल एंटर पे बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगा। सर ये 0 नहीं हो सकता डिफॉल्ट? हो सकता है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 0 कर दूंगा तो डिफॉल्ट क्वांटिटी 0 आएगी। हाँ प्रेफरेंस है वो, अभी उस पर आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ठीक है सर। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, ठीक है, ओके। तो यही चीज सेम आप FO में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि FO में बाय डिफॉल्ट एक लॉट की जगह मैंने कुछ क्वांटिटी अलग आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ प्रेफरेंस है, तो ऑर्डर प्रेफरेंसेस के लिए आप या तो ऑर्डर फॉर्म से जा सकते हैं या यहाँ ऑर्डर मेनू में दिया है ऑर्डर प्रेफरेंसेस,
तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो स्ट्राइक पे खड़ा था मैं, मतलब जिस स्क्रिप्ट पे, तो वो एफओ की थी, तो बाय डिफॉल्ट एफओ का सेटिंग आएगा। तो इसमें आपको दो चीजें करनी है, ठीक है। एक तो वैल्यू अलर्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 लाख रुपए का है, यानी कि 1 लाख से ऊपर का जो भी ऑर्डर जाएगा उसमें आपको क्या अलर्ट मेरे को बोल रहे क्या? मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना और एवर्ट पे डाल देना, एवर्ट पे टिक मारना, ये जरूरी है दोनों में, ठीक है। ये अभी एफओ के लिए सेटिंग हुआ है। सेम चीज आप यहाँ से जो जो सेगमेंट आपको दिए हैं उसमें आपको वैल्यू अगर अपने को कम लगती है तो इसको बढ़ा के आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी डिफॉल्ट क्वांटिटी मैंने यहाँ 0 कर दी है सीएम में। तो अभी जैसे ही सीएम का कोई भी ऑर्डर ओपन करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अदानी, तभी यहाँ क्वांटिटी 0 आ गई। अब यही चीज मैं एफओ में करूंगा तो एफओ में बाय डिफॉल्ट एक लॉट आ जाएगा। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट इक्विटी में, जैसे इक्विटी है तो सीएनसी ज्यादा चलेगा आपका, और फ्यूचर जो है उसमें इंट्राडे और नॉर्मल चलेगा, और इक्विटी में सीएनसी और इंट्राडे चलेगा। और एमटीएफ जो है बट ऑब्वियसली वो स्पेशल है, तो जिस जिसको परमिशन है उसको एमटीएफ में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा कि आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ओके। और सेटिंग सारी चीजें होने के बाद आपको सबसे पहली चीज करनी है, टूल्स में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, बैकअप में जाना है, और बैकअप टू फाइल कर देना है, ठीक है। ताकि क्या है कि एक फाइल जनरेट होगी जो डी ड्राइव में रख देना आप, ताकि जब भी अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट होता है तो ये बैकअप की फाइल आप लेके उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट चीज है, ओके। तो ये हो गया आपका नॉर्मल है। एफ एंड ओ में जो भी आप ऑर्डर प्लेस करना चाहे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी जो एक्सपायरी के दिन आपको रोल ओवर होता है, तो यहाँ से फ्यूचर ट्रेड जो है, फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी लेता हूँ तो निफ्टी में जो भी रोल ओवर होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, और आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मार्केट वॉच में भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से ही डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे तो उसका ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा और क्लाइंट कोड डाल के आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चीज। अभी F3 की बात करें तो ये सिंगल F3, डबल F3, डबल F3 में ऑल आएगा, ठीक है। इसमें आरएमएस फेल्ड ऑर्डर के लिए एक अलग से यहाँ पे दी है फेल्ड ऑर्डर, शिफ्ट F3, ठीक है, जिसमें मार्जिन रिलेटेड या M2M रिलेटेड या इनसफिशिएंट होल्डिंग या रॉन्ग प्रोडक्ट के जो रिजेक्शन है, जो सर्वर रिजेक्ट करता है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे F3 में ही देखना है तो उसके लिए एक सेटिंग दिया है व्यू में, यहाँ लास्ट में एक आएगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी F8 वही कॉमन चीज आपकी सिंगल F3। और एक बार जो आपने व्यू जहाँ पे रखा है, फॉर एग्जांपल अभी में ये व्यू मुझे यहाँ एडजस्ट करना है, एक बार यहाँ कर दिया तो उसके बाद आप जैसे ही F8 करेंगे तो वो लास्ट वहीं पे ही खुलेगा, ठीक है, ताकि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद है आपका ऑल्टर F6, ठीक है। ऑल्टर F6 में यहाँ पे 3 चीजें हैं, डेली, ओपनिंग और ऑल पीरियोडिक, यानी कंबाइंड, ठीक है। ओपनिंग में खाली जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है आपकी वो मिलेगी, डेली में आज की मिलेगी, और ऑल पीरियोडिक में आपको दोनों कंबाइंड मिलेगी, ठीक है। अभी इसमें एक चीज दी है, बीइंग एज अ डीलर आपको वो चीज ध्यान में रखनी है, वो भी एक्सपायरी के दिन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, फ्यूचर स्टॉक प्लस इन द मनी ऑप्शन स्टॉक एक्सपायरी, यानी कि जो एक्सपायरी के दिन, मान लो आज अभी नई एक्सपायरी ओपन हो रही है और मैंने एक पोजीशन ली है रिलायंस की, मान लो 1500 रुपए का कॉल बाय किया है, अभी ये आउट ऑफ मनी है, ठीक है। लेकिन एक्सपायरी के दिन 2 बजे बाद रिलायंस की प्राइस अगर 1550 हो रही है तो मेरा कॉल इन द मनी में आ जाएगा, ठीक है। उस केस में अगर उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो मुझे या तो पूरा का पूरा बाय करना पड़ेगा, अगर सेल किया है तो मुझे माल देना पड़ेगा। इस केस में अगर वो पोजीशन में अगर उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूं तो मुझे, या तो अगर होल्डिंग नहीं है मेरे पास, सेल किया हुआ है, तो मुझे ऑप्शन में
मेरा ऑर्डर जाएगा। तो ये चीज ना हो तो उसका फिल्टर यहाँ से अलग से ही दे दिया है, ताकि आप इसको मॉनिटर करके अपने क्लाइंटों को जिसकी भी पोजीशन ओपन है आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई तेरी पोजीशन अभी इन द मनी में आ गई है, इसको स्क्वायर ऑफ करना है या जो भी करना है उसका एक्शन आप ले सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मेनू में रिपोर्ट्स में आपको बैंक स्क्रिप्ट का रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, यही पे। और एडमिन से भी जो भी मैसेज आएगा वो भी वहां से आप उसको देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन मेनू में ही आपको क्लाइंट होल्डिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लाइंट कोड डाल के फैच का बटन प्रेस करेंगे तो होल्डिंग आ जाएगी, ओके, डीलर टर्मिनल में। और यहाँ से ही फॉर एग्जाम्पल अभी ये दीपक फर्टिलाइजर है, यहाँ से सीधा मैं माइनस का बटन प्रेस करूंगा तो जितनी क्वांटिटी होल्डिंग में है, ठीक है, उतना बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी भर के आ जाएगा, प्रोडक्ट भी सीएनसी हो जाएगा, और उसको प्राइस भी प्रेफरेंस अगर होगा तो वो भी मैं इसको एडजस्ट करके सीधा भर के ला सकता हूँ और सीधा सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये डायट ईएक्सी में होल्डिंग आपको यहाँ एफआई में भी मिलेगी, जैसे एक बार डाउनलोड हो गई, ताकि आपको ब्रैकेट में ये मिलेगा कि 5 क्वांटिटी मेरी ये स्क्रिप्ट में होल्डिंग है। ये एक हो गया इंडिविजुअली अगर एक एक करके आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो। भी दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो किसी का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, 50-100 स्क्रिप्ट है, और अभी उसको मान लो 25% या 30%, 40% उसको पोर्टफोलियो खाली करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मैंने, राइट क्लिक, यहाँ से आएगा क्रिएट स्क्वायर ऑफ ऑर्डर फाइल, ठीक है। और यहाँ पे बेस प्राइस मेरी एक्टिव ले लेता हूँ। एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पे ये फाइल जो बनेगी उसको फायर करूंगा, अभी सेल कर रहा हूँ, तो बायर साइड की जो टॉप मोस्ट प्राइस रहेगी वो बाय डिफॉल्ट भर के जाएगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं 50% कर देता हूँ, प्रोडक्ट सीएनसी रहेगी, और इसको ओके करूंगा तो अभी एक मेरी फाइल जनरेट होगी। अभी इसको मैं, मेरा एक फोल्डर वगैरह रहेगा उसमें मैं सेव कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि एक फाइल जनरेट हो गई। ऑर्डर मेनू में यहाँ बल्क ऑर्डर का नाम जो है वो कैच ऑर्डर है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, और जो आप देख सकते हैं कोड और डेट वाइज जो मेरी फाइल बन गई है इसको ओपन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो परसेंटेज डाले थे उस हिसाब से क्वांटिटी 50% के हिसाब से एडजस्ट हो गई है, और जो डेसिमल में क्वांटिटी थी वो नियर बाय मिनिमम में वो उसको कन्वर्ट कर दिया है, ओके। जो 5 वाली थी उसको 2.5 की जगह 2 कर दिया है। अब आप जिस टाइम पे ये फायर ऑल का बटन प्रेस करेंगे उस टाइम पे सामने वाली सेलर साइड की जो पहली प्राइस होगी, बाय ये सेल कर रहा हूँ तो बायर साइड की पहली प्राइस वो आपको यहाँ से ऑर्डर लेके जाएगा, ताकि आपको इजीली आपका काम हो जाए। तो ये आप इसी तरह होल्डिंग में भी कर सकते हैं और नेट पोजीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे, क्लाइंट कोड फिल्टर करना कंपलसरी है, या फिर सिंगल क्लाइंट का अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो यहाँ से भी आप उसकी स्क्वायर ऑफ ऑर्डर की फाइल बना सकते हैं। लेकिन अभी मेरी आउटस्टैंडिंग नेट्स नहीं है तो ये फाइल अभी मना कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, अभी मान लो कोई एक्सचेंज आपका लॉग ऑफ हो गया है या आपकी लीज लाइन में कुछ इश्यू आया है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये प्लस माइनस का बटन ओपन हो रहा है। अभी मेरे सिस्टम में कैसा है कि अगर कोई एक्शन लॉग ऑफ हो रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, मान लो एफओ चल रहा है, सीएम लॉग ऑफ हो गया है, तो सीएम में ऑर्डर डालने जाएंगे तो आपका जो ऑर्डर फॉर्म है F1 F2 चलेगा नहीं और मैसेज आएगा एक्शन नॉट कनेक्टेड। तो एक्समिटेड ऑर्डर्स जो हैं इसमें बहुत ही रेयर चांस है कि एक्समिटेड ऑर्डर्स का कुछ इश्यू हो, यानी अगर लाइन डाउन है तो आपके ऑर्डर्स ही आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अभी एक और ऑप्शन अभी धीरे से हम लोग इनेबल करने वाले हैं आपके सिस्टम पे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ठीक है। जैसे अभी 3:30-4 बजे के बाद अगर किसी को ऑर्डर प्लेस करना है तो उस केस में यहाँ पे डीलर टर्मिनल और डायरेक्ट टर्मिनल मोबाइल वगैरह से एएमओ ऑर्डर्स आप सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो एक बार सेटअप सिस्टम हो जाए, टाइमिंग वगैरह फिक्स हो जाए, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं ताकि इसको आप इजीली यूज कर पाए। तो अभी ये हो गया आपका बेसिक ट्रेडिंग, ठीक है। बेसिक ट्रेडिंग में
अभी उसमें कोई आगे अगर कोई होगा क्वेश्चन आंसर तो ले लेंगे, ठीक है। अभी दो चीजें एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, उसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके ही आपको प्लेस करना है, ठीक है। अभी इसमें ये मोबाइल के लिए बता रहा हूँ और डायरेक्ट ईएक्सी के लिए बता रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो जो भी डीलर अपने एंड क्लाइंट को ये फैसिलिटी दे, क्योंकि ये डीलर टर्मिनल पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं GTT बाय ऑर्डर, यानी गुड टिल ट्रिगर, ठीक है। इसमें 3 पोर्शन है। ये डीलर ईएक्सी पे कंप्लायंस की वजह से अवेलेबल नहीं है, बाकी डायरेक्ट ईएक्सी ब्राउजर और मोबाइल में ये अवेलेबल है। और ये इक्विटी में ये जो ऑर्डर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, इसमें ये एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट में भी 3 ऑप्शन दिया है कि मान लो किसी को एक प्राइस के नीचे लेना है या एक प्राइस के ऊपर क्वांटिटी प्राइस जा रही है स्क्रिप्ट की, या इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल अभी इमीडिएटली लेता हूँ, जो भी क्वांटिटी और प्राइस डालनी है, ऑर्डर टाइप यहाँ पे कौन सा लेना है, वो पूरा F5 का डिटेल दिया है मैंने, तो आप वो प्राइस ट्रिगर करके डाल सकते हैं। यहाँ से आप स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप टारगेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेलिंग दिया है। इक्विटी में ये ऑर्डर की वैलिडिटी 364 डेज है, और F&O ऑप्शन में जिस दिन का एक्सपायरी है तब तक की है। और मीनवाइल अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन ऐसा आता है कि जिससे प्राइस डेविएट होती है, जैसे बोनस आया या वो और कुछ हुआ, ठीक है, तो ये एंट्री ट्रिगर होने के बाद ये 2 ऑर्डर सर्वर पे रहेंगे। जो भी एक ऑर्डर ट्रिगर होता है उसके नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको डायरेक्ट ईएक्स में मिलेगी, ब्राउजर पे मिलेगी और मोबाइल पे मिलेगी। दूसरा एक यहाँ पे है SIP ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई स्क्रिप्ट, ये इक्विटी के लिए ही है, ठीक है। अभी मान लो आपको लग रहा है कि भाई अदानी में मुझे एक SIP करनी है, तो यहाँ पे जाऊंगा, अदानी सिलेक्ट करूंगा, यहाँ क्वांटिटी वाइज मान लो 5-5 क्वांटिटी हर महीने करनी है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, हर वीक में करना है, हर 15 दिन में करना है, हर महीने करना है। नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन, यहाँ भी एक कंडीशन दी है कि भाई इस प्राइस के नीचे हो तो ही एग्जीक्यूट हो, और स्टार्ट डेट। ये सेव करने के बाद मैं अगर रख दूंगा, और अगर सब्जेक्ट टू डिपॉजिट यानी मार्जिन अवेलेबल है तो ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ओके। अगर मार्जिन नहीं है तो इन दैट केस वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। फिर ऑर्डर मेनू में जैसे बताया कैच ऑर्डर, तो आपको फाइल अगर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से फाइल बना सकते हैं। जैसे अदानी है तो अदानी में मान लो 5 क्वांटिटी, यहाँ पे एक्टिव लिया, कोड डाला, एंटर किया। अभी यहाँ से रिलायंस पे गया, ठीक है, रिलायंस सिलेक्ट किया, यहाँ 10 क्वांटिटी की क्लाइंट कोड डाला, इसको ऐड किया। अभी फाइल को सेव कर रहा हूँ, ठीक है, लोकेशन पे सेव कर दिया, ओके, ये सेव हो गई। अभी लग रहा है कि मुझे भाई अभी टाइम आ गया इसको फायर करने का, तो यहाँ जाऊँगा, ओपन करूँगा, और जो फाइल मैंने बनाई थी बल्क ऑर्डर की डेट वाइज, इसको ओपन करके सीधा फायर कर सकता हूँ, ताकि आपको एक्सेल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधा सीधा आप फाइल क्रिएट करके रेडी कर सकते हैं, ठीक है। डीलर टर्मिनल पे इंफॉर्मेशन मेनू में आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी। एक तो स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग, यानी मेरे क्लाइंट कोड जितने भी मैप है, ठीक है, बंदे का होल्डिंग। मान लो अभी IPO लिस्टिंग है आपका, तो सुबह क्लाइंट मास्टर नया अपलोड हो जाएगा, तो सुबह मान लो 8:30 बजे लॉग इन कर रहे हो आप, तो यहाँ इंफॉर्मेशन मेनू में स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग होगा। वहां से आप वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आप सर्च करोगे तो आपके मैपिंग में जितने भी क्लाइंट के होल्डिंग में वो स्क्रिप्ट है उसका लिस्ट मिल जाएगा। फिर जैसे मैंने होल्डिंग से बताया था कि आपको अगर पूरा का पूरा सबका खाली करना है तो राइट क्लिक मार के सीधा स्क्वायर ऑफ ऑर्डर फाइल बना के एक फाइल रेडी कर दो। फिर जो जो क्लाइंट का कंफर्मेशन आपको लेना है, ठीक है, उससे लेके वो क्लाइंट कोड की एंट्री रख के आप सीधा सीधा फायर कर सकते हैं, ताकि क्या है कि आपको हर बात का कोई टेंशन ना हो और फाइल इजीली काम हो जाए। और सबका अगर करना है तो एक फाइल जनरेट करके ही सीधा सीधा आप कर सकते हैं। सर इसमें बहुत सारे, इसमें ISIN नंबर ही आ रहा है, खाली स्क्रिप्ट कोड नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट नेम नहीं आ रहा है, तो उसका क्या है प्रॉब्लम? वो सर जैसे अभी मेरे होल्डिंग में है, ठीक है,
वो स्क्रिप्ट अभी ट्रेडिंग में नहीं है, सस्पेंड हो गई है। ओके जैसे 27 वाली है, जैसे गुज एनआरई को, ये 170 वाली जो है पहली, हाँ ये हाँ अपनी गुज एनआरई कॉक करके एक स्क्रिप्ट थी बहुत साल पहले, अच्छा ओके। वो नहीं पर सस्पेंड हो गई है। आज मैंने देखा सर, मेरे क्लाइंट में मैंने देखा ना, तो वो लिस्टेड कंपनी में भी आईएसआई नंबर ही आ रहा है, मतलब तो वो लिस्टेड है। आईएसआई नंबर जो असाइन हो गया वो तो लाइफ टाइम रहेगा, वो नहीं स्क्रिप्ट नहीं, बट ट्रेडिंग वो में लिस्टेड अवेलेबल है, नहीं है। वो वो लिस्टेड है, बट उसका नाम नहीं आ रहा है, उसका भाव भी नहीं आ रहा है, मतलब आपके हाँ तो होल्डिंग नहीं में। आएगा ना सर, क्योंकि ट्रेडिंग में है ही नहीं वो स्क्रिप्ट। सर लिस्टेड है, ट्रेडिंग है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं होगी तो नहीं आएगा सर। ट्रेडिंग में अवेलेबल है सर, ट्रेडिंग में मैं अवेलेबल है। एक एक एग्जांपल बताता हूँ, रुको। अरे F6 है, सॉरी। ठीक है, हाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पीएससी में है या एनएससी में है? होगी। ठीक है, अभी एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ आपको, हाँ बड़ी गजब है। ठीक है, हाँ जी ये RHFL है। हाँ ठीक है, हाँ जी। ये आज ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं है। अच्छा ओके, गॉट इट। जो स्क्रिप्ट मास्टर सुबह आता है उसमें देता है कि भाई ये स्क्रिप्ट आज ओके, अवेलेबल है कि नहीं ट्रेडिंग वो के लिए। जो वीक स्क्रिप्ट में एक ट्रेडिंग बार के लिए अवेलेबल है, होगी, तो फिर वो सब हाँ वो दिन पे अवेलेबल होगी तो ही दिखाएगा, राइट? हाँ ओके, हाँ सर। गॉट इट और गॉट इट, एक थैंक और यू। एक स्क्रिप्ट है, ऐसी 2-3 स्क्रिप्ट है हाँ हाँ राइट, जिसमें आप अलग अलग कर सकते हैं। करेक्ट। वो ट्रेडिंग में अवेलेबल होगी, उसका प्राइस भी आएगा, नाम भी दिखेगा, अदरवाइज उसका खाली आईएसआई नंबर दिखेगा। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है, या दूसरा यहाँ पे 2 बेसिक चीजें दी है, पिवट पॉइंट कैलकुलेटर है, और इसमें एक साथ मैं 5 कंपैरिजन देता हूँ। जैसे फिबोनाची है, डीमार्क है, कैमरिला है, बूडी है, क्लासिक है। आप जिसको भी फॉलो करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से ही। ठीक है, और यहाँ पे किसी को और फॉर्मूलाज चाहिए तो यहाँ पर भी मल्टीपल फॉर्मूलाज दी है मैंने। ओके, ताकि वो अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है। दूसरा, टूल्स में ही मार्जिन कैलकुलेटर दिया है। अब ये 2 तरह से यूज होगा। ठीक है, डीलर टर्मिनल पे आप ये ऐड पोजीशन की बाजू में एक क्लाइंट कोड डालने का ऑप्शन होगा, वहां से अगर बंदे की ओपन पोजीशन है तो कोड डाल के ऐड पोजीशन करके कैलकुलेट कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं एक पोजीशन डालता हूँ, ऑप्शन में ही डालता हूँ। ठीक है, निफ्टी में 24,000 का कॉल। ठीक है, इसको सेल करता हूँ, ये ऐड किया, तो पुट को भी ऐड करता हूँ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कराता हूँ, तो मिनिमम मार्जिन इतना मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी इसमें एक्सपायरी के दिन वाले जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। अभी मान लो इसी केस में अगर फ्यूचर इंडेक्स बाय कर रहा हूँ और कैलकुलेट कराता हूँ तो क्या लगेगा, तो ये पूरा ओवरव्यू आप अपने हिसाब से उसमें देख पाएंगे और पूरा कैलकुलेट कर पाएंगे विथ करंट पोजीशन। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है, रिमाइंडर्स। ठीक है, रिमाइंडर्स के लिए क्या है कि यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर्स है। रिमाइंडर्स में मीन्स आप अलर्ट कह सकते हैं या जो भी कहें, जो भी स्क्रिप्ट में करना है। जैसे यहाँ प्राइस अबव और बिलो। ठीक है, तो अभी मैं प्राइस बिलो का लेता हूँ। अभी अदानी का प्राइस 1886 है, तो ठीक है यहाँ प्राइस डालता हूँ 1887। इन्फॉर्म किसको, तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉल नीलेश 98256, जो भी नंबर डालना है डाल दूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गई, अभी झंझट नहीं मुझे। जिस टाइम पे ये ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली इस तरह का मैसेज आएगा। ठीक है, जब तक इसको ओके नहीं करूंगा तब तक ये जाएगी नहीं, ताकि ये मुझे याद रहेगा कि भाई ये किसके लिए मैंने डाली थी रिमाइंडर। सर ये कहाँ से डालना है, एक बार वापस बताएंगे? हाँ, जो भी स्क्रिप्ट पे डालना है, तो मान लो अदानी पोर्ट पे डालना है तो वहां जाके सीधा यहाँ रिमाइंडर्स। ठीक है, मार्केट आवर में भी डाल सकते हैं।
तो ये तब तक रहेगी जब तक आपकी सिस्टम फॉर्मेट नहीं होती। फॉर्मेट हो जाएगी तो फिर इसका रिकवरी नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम में ही रहती है लोकल आपकी। वही इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा है, वो मैं बता देता हूँ अभी। एक तो रडार। रडार का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी एमसीएक्स के कुछ स्क्रिप्ट डालेंगे, अभी ब्रॉडकास्ट बंद है। अरे एमसीएक्स किधर है भाई? तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये एक कंडीशन आई है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 2% चेंज फ्रॉम लोअर प्राइस। तो यहाँ पे ये खाली EXE में अभी अवेलेबल है, दोनों डीलर और डायरेक्ट। अभी आपने ये स्पाइडर वगैरह देखा होगा जिसमें फिक्स कंडीशन मिलती है कि भाई कोई भी स्क्रिप्ट जो है हाई बनाए लो बनाए वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कंडीशन आप ऐड करोगे वो आपकी जो लोकल मार्केट वॉच है उसके ऊपर ही रन होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से ही ये कंडीशन असाइन होगी और वहां से चालू होगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, 2% चेंज फ्रॉम लोअर, और यहाँ पे कुछ आया है, स्क्रिप्ट थोड़ी ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी स्पेशल हम करेंगे। अभी जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में कुछ कल का वॉल्यूम और आज का वॉल्यूम और लो के साथ कुछ कंपैरिजन किया है। जैसे गोल्ड पेटल में अभी OI का परसेंटेज चेंज मैंने डिफाइन किया था, तो 9.3% ऊपर है। ये गोल्ड पेटल है, वहाँ एक बार लो बना के वहां से 2% रिकवरी हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं 386 का लो था, वहां से रिकवरी होके अभी 14,700 एंड यानी 300-400 रुपए का फर्क आया है इसमें, ठीक है। तो ऐसी कई सारी कंडीशन आप बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग अलग से पूरा एक सेशन लेंगे। एक बार आप नॉर्मल ट्रेडिंग सिस्टम में आप एडजस्ट हो जाइए तो इसके लिए करेंगे। लेकिन ये बहुत काम की चीजें दोनों EXE में अवेलेबल है, और आपके जो भी अच्छे ट्रेडर हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको आप EXE में ये स्पेशली फीचर्स दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होता है दैट इज ऑन ऑप्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मैंने, पे ऑफ चार्ट, Ctrl+G उसका शॉर्टकट है। और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट प्रिडिक्टेड वॉल पे होता है, इसको इम्प्लाइड में कन्वर्ट करना है, बस दैट्स इट। अभी मान लो मुझे कोई पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, पोजीशन में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे जो पोजीशन अभी लेनी है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे 25,000 का कॉल सेल करना है, ठीक है। यहाँ से प्राइस नहीं आती है क्योंकि मार्केट वॉच में अगर नहीं रहेगा तो प्राइस दिखेगी नहीं, सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये 30 मार्च, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसका नेक्स्ट एक्सपायरी लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया है, ठीक है। इसको सेल करता हूँ और 24,000 का जो पुट है वो भी सेल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्ट्रेटेजी सही गलत आई डोंट नो, ठीक है। अगर ये पोजीशन बनाता हूं तो मेरा चार्ट ऐसा आएगा। आज के दिन में पोजीशन ली है और तो आप सबसे ये पहला चार्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये जीरो के नीचे वाले हैं, जीरो पे जो मेरा क्रॉस सेक्शन हो रहा है वो मेरे स्टॉप लॉस है। और ओवरऑल पोजीशन का स्टॉप लॉस मेरा क्या है 7 अप्रैल का कि 23,176 नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में 25,823। निफ्टी इसके ऊपर अगर 7 अप्रैल को क्लोजिंग जा रहा है तो मेरा लॉस चालू होगा, ठीक है।
और मेरा जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन अगर मेरा क्लोजिंग है 25,000 और 25,000 24,000 के बीच में अगर आता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 53,500 है, वो अचीव हो सकता है। उसके बाद ऊपर या नीचे जाएगा उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आती है 23,843 पे, तो लगभग 12,000 समथिंग मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी ये पोजीशन है और इसको अगर आपको रिपेयर करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पोजीशन में, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे फ्यूचर इंडेक्स में बाय कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐड करता हूँ। अभी आप देखो पूरा चार्ट मेरा चेंज हो गया है, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे जिस दिन का जो रहेगा उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस चेंज होते रहेगा। यही अगर एक्सपायरी के दिन 7 अप्रैल को अगर क्लोजिंग मेरा मैक्सिमम है 25,100 के ऊपर रहता है तो 1,62,000 के लगभग मेरा प्रॉफिट आ सकता है। तो ये चीज क्या है कि जिसको ऑप्शन सीखना है उनके लिए भी काम की चीज है, और जिनको ऑप्शन आता है उनके लिए भी बहुत काम की चीज है। और एक चीज और एक्स्ट्रा दी है जिसके ऊपर हम लोग बाद में डिटेलिंग में बात करेंगे, अभी ये सारी पोजीशन। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड ग्लोबल स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई। अभी जो स्ट्राइक पे खड़ा हूँ यहाँ से बटरफ्लाई सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसका दोनों का, अभी यहाँ मान लो 24,000 कर देता हूँ तो ये 24,000 का बटरफ्लाई बन जाएगा। यहाँ 23,000 करूंगा तो 23,000 का बटरफ्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हमने दी हैं, ठीक है, जैसे आयरन कॉन्डोर है, ओके, या फिर आपको लग रहा है सिंथेटिक वगैरह। तो जो बंदा सीख रहा है उसको भी पता चलेगा कि ये भाई स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे है बनती है। और इसमें भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन हमने दिए हैं जो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे डिटेल में, और ये ट्रेडेबल भी है। फॉर एग्जांपल अभी 23,500 का बटरफ्लाई करना है मुझे, तो यहाँ से जाऊँगा, बटरफ्लाई प्रेस करूँगा, एंटर मारूंगा, तो ये मेरे तीनों ऑर्डर एक साथ सबमिट हो जाएंगे एक्सचेंज में, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका जो 3 ऑर्डर डालने में टाइम जाता है, स्लिपेजेस होते हैं, तो वो उसको आप कम कर सकते हैं। तो अभी बेसिक ट्रेडिंग में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए सर। सर एक क्वेरी मेरी है। हाँ आपके जो ट्रेड कंफर्मेशन का जो ऊपर का जो पट्टी हाँ बता है देता लाइन, हूँ। हाँ वो सर उसमें एक है, आप पहले वो बता दीजिए, मैं आपको उसके बाद। इसमें यहाँ से टूल्स में जाना है, प्रेफरेंस हाँ में जाना है, या मैसेजेस है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन है नन में, यहाँ से फॉर एग्जांपल बाय ट्रेड और सेल ट्रेड, इसमें सिंपल यानी नीचे तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे टिकर का बटन दबाना है और सेट करना है, और यहाँ से सेल ट्रेड करना है और टिकर दबाना है और सेट करना है। और इसके साथ में एक और सजेस्ट करता हूँ, जो एक्सचेंज मैसेजेस हैं, ठीक है, इसको सिंपल से भी हटा देना, ताकि नीचे जो डीपीआर के काफी सारे मैसेजेस आते हैं आपको तंग करते हैं, ये परमानेंटली हट सकता है, ठीक है। सर जी मैं पूछ लूँ सकूँ? एक मिनट चलो सुन मत करो। हाँ अरे ये मुझे अल्ट्रा F7 का बैकअप है सर जी। वो ओडिन में जैसे फॉर्मेट में आ रहा था, वो अदर फॉर्मेट क्लिक करके करूंगा तो भी आएगा ना? देखिए इसमें यहाँ पे जैसे अभी मुझे ऑनलाइन बैकअप लेना है, हाँ। तो यहाँ से टूल्स में जाऊंगा, ऑनलाइन बैकअप में जाऊंगा, ये वन टाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। ये सिलेक्ट किया CMF और BSC, ठीक है, ये ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सचेंज फॉर्मेट मतलब अपना जो नीट वाला है, ठीक है। अदर मतलब जो ओडिन का बैकअप आप अपलोड करते हो, और ये तीसरा बैक ऑफिस है, दूसरे बैक ऑफिस के लिए है, ठीक है। ओके। और यहाँ से एक बार आपने जो पाथ दे दिया, यानी D ड्राइव E ड्राइव, वो एक बार सेट करके सेव करेंगे तो बैकअप आपका वहीं पे आएगा और वो उस हिसाब से ही आएगा। तो मैं क्लिक करके मुझे सेव करना है? ओके, हाँ सेव करना है। और अगर आपको लगता है कि फाइल फॉर्मेट और चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से जो कॉलम जिस हिसाब से डालना है उस हिसाब से अलाइन करके आप पूरा फाइल नए सिरे से बैकअप बना सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो कस्टम हो जाएगा।
कोई इशू नहीं। ओके, मैंने हाँ वो अभी चेक किया, सब फॉर्मेट अलग अलग करके चेक कर लिया, उसमें हो जाता है। ओडिन की तरह भी आ गया। हाँ, ओके, और एक मिनट, वो स्प्रेड वाला जो आपने बोला ना, ओके मिनट, वो डाउनलोड करना पड़ता है, वो मिल गया, चलो आपने बता दिया ना, मिल गया था। हाँ। ओके, और दूसरे में एक मिनट सकते हैं। हाँ, मान लीजिए अभी मैं होल्डिंग कर रहा हूँ। हेलो, तो होल्डिंग में किसी क्लाइंट का मैंने होल्डिंग चेक किया, मान लीजिए उसमें होल्डिंग नहीं है, तो उसमें ना स्पेस है ना, वो ब्लैंक आ रहा है, वहां पे कुछ लिख के नहीं आ रहा, नो होल्डिंग या नो रिकॉर्ड्स करके। ठीक है, वो मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, होल्डिंग में वैसा लिख के आता था। ठीक। हेलो, हाँ जी, ओके, बोलिए। ठीक है, चलो आपने इन्फॉर्मेशन, हेलो, हाँ बोलिए सर। अपन क्लाइंट होल्डिंग में जा रहे हैं ना, तो क्लाइंट होल्डिंग आप बनाते हो। हाँ, उसके बाद फेच करने के बाद वो जो ओपन होता है, उधर से राइट क्लिक करके अपन व्यू फाइल बना सकते हैं, बराबर है, स्क्रीन पोर्ट बना सकते हैं। लेकिन उसमें फक्त एनएसी का और बीएससी का अलग अलग बनता है, एक साथ में नहीं बनता है। अभी आप देखोगे किसी का पेज करोगे तो, हेलो, हाँ देख ही रहा हूँ सर, आपके सामने ही है। अच्छा, ओके। अभी आप इसमें क्या है सर, प्राइमरी एक्सचेंज एनएसई रखा है क्योंकि उसमें प्राइस अच्छा मिलता है, इसलिए। हाँ, वो बराबर है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। अभी समझो आपने होल्डिंग तो मेरे को दिख रहा है, वो टोटलिंग आपका नीचे चला जाता है, इसलिए क्लाइंट को दिखता नहीं। जो अभी मैडम ने बताया था ना कि होल्डिंग नहीं दिखता, आपका होल्डिंग का टोटल नीचे आता है, इधर नहीं आता है। जो स्क्रीन पे आना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना, वहां नहीं आता है, वो नीचे आता है। अभी समझो क्रिएट फॉर न्यू एनएसी व्यू आता है, वो क्रिएट फॉर बीएससी आता है। आप राइट क्लिक दबाओ, राइट क्लिक, देखो नीचे जाओ, क्रिएट एनएसी व्यू। हाँ, तो उसमें ओनली फॉर एनएसी का ही भाव आता है, आप करो उसको, बाद में अपन सेव कर सकते हैं ना। अभी देखिए सर, एक सेकंड, मान लो आपका अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे एक प्रेफरेंस दिया है, टूल्स में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, व्यू में जाना है, सॉरी गया मार्केट वॉच नहीं पूछ रहा हूँ मैं, प्रेफरेंस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ सर। आवाज स्लो आ रही है थोड़ी सी आपकी। अभी सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, कि इसको राइट क्लिक करके वॉच फाइल बनाते हैं अपन, बराबर है। वो वॉच फाइल ओनली फॉर एनएसी का बनता है, या बीएससी का करूंगा तो बीएससी का बनता है, दोनों एक साथ में नहीं बनता है। आपको दोनों एक साथ चाहिए? दोनों, जैसे आपने जैसे वॉच करते हैं ना, आपने वॉच स्क्रिप्ट बनाया, हमको सिखाया F4 दबा के, जिसके अभी ओपन करना है वो अपन कर सकते थे। इधर से मैं होल्डिंग का ये पार्टी का पूरा मैं बना सकता हूँ, बराबर है, वॉच लिस्ट। तो उसमें पता एनएसी ही बनता है, बीएससी नहीं बनता है, और बीएससी बनाऊंगा तो एनएसी का नहीं बनेगा। आप राइट क्लिक करके एक बार ओपन करके देखो, तो आपको फिर समझ में, थोड़ा मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ ये दो अलग व्यू दिए हैं मैंने, क्रिएट एनएसी व्यू और क्रिएट बीएससी, बराबर है। अगर बीएससी करता हूँ तो सारे स्क्रिप्ट बीएससी में आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बनाया, ठीक है, और यहाँ से एनएसी का भी बना दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अरे ऑर्डर प्लेस नहीं करना है भाई, ये एनएसी का, ठीक है। वही हाँ, एक मिनट, अभी एक रास्ता और बता देता हूँ सर आपको। अभी मान लो ये दो होल्डिंग आपकी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक दोनों डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे बीएससी की जितनी सारी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, वो बीएससी में आ गई। जैसे ये दो ही स्क्रिप्ट ऐसी है जो एनएसी में है। अभी उसमें चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे टूल्स में, प्रेफरेंस में, यहाँ व्यू में, यहाँ पे टिक अच्छा पर, लेकिन आपका डीलर है, डीलर टर्मिनल है, ओके। तो अभी मान लो वो क्लाइंट की दो अगर बन गई है, तो यहाँ से आप चाहे तो राइट क्लिक मार के मर्ज फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से एनएसी होल्डिंग में से डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट कर सकता हूँ सर। वन टाइम एक्सरसाइज है। यहाँ से राइट क्लिक मारेंगे स्क्रिप्ट में, मर्ज फ्रॉम, तो आपको वहाँ जो होल्डिंग वाला है एनएसी होल्डिंग व्यू वो दिखेगा, वहां से सिलेक्ट कर लो आप, इधर आ जाएगा।
ओके ओके। मतलब पहले क्या था ओडियन में, ऐसा था जैसे ये स्क्रीन दिखता था ना, जैसे अपन राइट क्लिक दबाते थे, बराबर, ये स्क्रीन वॉच आ गया। अभी इसको राइट क्लिक दबा के मैं सेव करूंगा ना, तो एनएससी बीएससी का दोनों का भाव मेरे को डेली देखने को जरूर मिल जाता है। हाँ हो जाएगा कोई, ये बस मेरा अभी सब हर नई चीज का नया नया होता है, थोड़ा अलग अलग। वो मानना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है। दूसरा नहीं, आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे फोन करना, डोंट वरी सर, रिमोट लेके आपको बता भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और एक सर मोबाइल में ऐप में F5 दबाते हैं, हाँ जो 5 डिजिट आता है ना, उसके बाजू में समझो जो कितना जन है, 6 जन है, 5 जन है, बायर सेलर, हाँ वो नहीं दिखता है। फक्त उसमें ऐसा ही आता है कि सेलर क्वांटिटी आता है, रेट आता है, उसकी क्वांटिटी आता है, उसके बाजू में कितने जन खड़े हैं ना, वो नहीं पता चलता है मोबाइल में। हाँ, मोबाइल ऐप में नहीं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो तो मेरे क्लाइंट को आ रहा है प्रॉब्लम, तो कौन सी स्क्रिप्ट है बोलिए? हाँ, कोई स्क्रिप्ट याद है? कोई भी स्क्रिप्ट बेस्ट 5 में? हाँ, बेस 5 में। अभी आप बेस 5 दबाओगे, हाँ तो अपने को क्यों बाजू में लिख के आता है, आप कोई भी एक दबाओ आपके उसमें, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अभी एक मिनट, ये फॉर एग्जांपल वर्लपूल में है, ठीक है। वर्लपूल में अभी देखो बायर क्वांटिटी इधर जो है ना, उसके बाजू में वो कितना जन खड़े हैं वो दिखता है। अच्छा, वो नंबर ऑफ पर्सन, 5 जन है, 3 जन है, 2 जन है। हाँ, यहाँ जो मिलता है वो नहीं है अभी, ये मांग रहे हैं। हाँ, वो नहीं दिख रहा है उधर, वो क्लाइंट को पता नहीं चलता है। वो दिखता है ना, उससे वो क्वांटिटी बाइंग करना है, सेलिंग करना पता चलता है, कितना जन खड़े हैं। अभी जगह मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है सर, स्पेस कम पड़ रहा है मोबाइल में, छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा फिर। वो तो अभी कुछ भी करना तो पड़ेगा ना सर। अरे मालिक, इतना छोटा हो जाएगा, आप ही चिल्लाओगे कि बहुत छोटा दिख रहा है, अभी बड़ा करोगे तो एडजस्ट नहीं होगा। अभी तो वही तो, लेकिन वो क्लाइंट सबको ठीक है, वो मैं एक बार रितेश ये पॉइंट एक लिख लेना, फिर हम लोग डेवलपर टीम से एक बार डिस्कस कर लें सॉफ्टवेयर में कैसे करना है। वो मैं सर आपको रिवर्ट करवाता हूँ। रितेश, ये पॉइंट एक बार नोट कर लेना प्लीज। I have a lot of questions with regards to the mobile app. हाँ बोलिए मैडम। या एक तो अपना जैसे इनिशियली अपना जो मोबाइल ऐप था उसमें ऑप्शंस ऐड करने के लिए हम लोग ऐड स्क्रिप्ट करते हैं, तो ऐड स्क्रिप्ट में यहाँ पे नए ऐप में सिर्फ इक्विटी और डेरिवेटिव आता है, एंड देन डेरिवेटिव्स में देयर इज नो ऑप्शन कि मैं वहां से ऑप्शन जो भी स्ट्राइक प्राइस है या कॉल पुट है ऐड कर सकती हूँ। आई हैव टू मैन्युअली टाइप द फुल थिंग एंड देन मेक द पर्सन ऐड। देखिए, इसमें दो जगह से आप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिलायंस का एक ले लेते हैं, ठीक। अरे क्या आईफोन का ले रहा है 7? ये आईफोन के लिए, आईफोन के लिए चालू हो गया, वेब पे चालू है ना, वेब ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ रिलायंस है, रिलायंस में आप ऑप्शन चेन में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से ही डायरेक्ट आप बाय सेल कर सकते हैं। नहीं, but if I want to add this to my watch list, how do I do that? सबसे कल से बोल के रखा है, कल से बोल के रखा। अदरवाइज मैंने ग्लोबल सर्च भी दिया है, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट सर्च में जाता हूँ मैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स में, और यहाँ मुझे अगर मान लो 24,000 सर्च करना है, तो 24,000 के जितने भी है आई कैन डायरेक्टली ऐड। No, so this you have to literally add over there, you know, you straight go to options and it was a very simple thing कि आप जहाँ से सीधा जाओ। यहाँ पे तो मुझे स्ट्राइक प्राइस, अभी आपने तो 24,000 डाला है, समझो मुझे इन बिटवीन प्राइस डालना है, तो मुझे पूरा मतलब स्ट्राइक प्राइस डालना पड़ता है, तो जाके नीचे मुझे एक्सपायरी वाइज ऑप्शंस आते हैं। तो isn't there स्ट्रेट ऑप्शन के मतलब जैसे आपने इक्विटी डेरिवेटिव रखा है, मतलब ऑप्शन में मेरे पास मैडम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आई हैव मोर देन 160 स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अभी आप जैसे निफ्टी लिखा है मैंने, तो निफ्टी रिलेटेड जो भी नियर बाय सर्च है, नियर बाय नहीं, आई हैव टू लिटरली स्क्रॉल सो मच डाउन इन ऑर्डर टू गो टू द क्लोजर कॉल आल्सो, अनलेस एंड अंटिल मैं निफ्टी के बाजू में समझो करंट प्राइस अपना 23,400 है, तो मुझे 23,600 डालना है, 23,500 डालना है या 550, तो तुरंत नहीं आता है मुझे वो। फिर मतलब सीधा निफ्टी डाल के मैं नीचे करूंगी तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं,
मुझे लिटरली टाइप करना पड़ता है। 200 स्ट्राइक आ रही है मैडम। या सो इनसे मतलब तो इसलिए यहाँ हमने क्या किया है कि मान लो आपको 24,000 है तो 24,000 टाइप करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। अच्छा ओके, डायरेक्टली। बट देन अगेन आई हैव टू टाइप बिफोर दैट निफ्टी ना। हाँ तो कहने का 24,000 मतलब हाँ नो, दिस इज फिन निफ्टी, इट्स टेकिंग मी टू एवरीथिंग। मुझे आप निफ्टी इसमें पहले ऐड ऐसे टाइप करेगी तो ये आ जाएगा। हाँ तो दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज माय क्वेश्चन कि आई हैव टू लिटरली टाइप एवरीथिंग। पहले इट वाज सो सिंपल, ये सीधा ऑल ऑप्शन चेन मतलब दिखता है एंड जस्ट ऐड, दैट्स इट। ऑप्शन चेन भी तो चला दिया। और ऑप्शन चेन में भी डायरेक्ट दिया है मैडम। अभी यहाँ से आपको स्क्रिप्ट ऐड करना है, लेट मी चेक इट आउट है। हाँ प्लीज। ठीक है, यहाँ से ऐड करने की बात करो, यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन नहीं। I have couple more questions with this. या प्लीज। If in a live position client ने लिया हुआ है और उन्होंने पहले क्या था, अपना प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर constantly चेंज होते दिखता है। यहाँ पे there is no option I can see profit and loss. I can only see the position in the trades. डीलर टर्मिनल की बात करिए मैडम। नहीं, I'm talking about मोबाइल की बात कर रही हूँ। मोबाइल में आपको जब पोर्टफोलियो में जाएंगी तो वहाँ 3 टैब है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पोर्टफोलियो में है एक तो पोजीशन है, यहाँ पे आपकी जो करंट पोजीशन जो भी खड़ी है कैरी फॉरवर्ड और आज की दोनों मिला के, ये यहाँ आपको रियल टाइम एमटीएम के साथ ही मिलेगा और ऊपर ये टोटल वगैरह आपको मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मोबाइल ऐप में पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। हाँ पोर्टफोलियो पे आप टैप करेंगे तो ऊपर सबसे पहले पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट आप लैंड करेंगी, उससे राइट स्वाइप करेगी तो बाजू में होल्डिंग है। You said I should go in portfolio, right? या हाँ ओके, बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे आपको मिलेगी। ओके अभी उसमें डिफॉल्ट पोजीशन में एंड यू गेट अ कांस्टेंट स्क्रिप्ट प्राइस का एवरेज प्राइस वगैरह भी मिलता है, बिकॉज वो तो दिख भी नहीं रहा है। मतलब समझो मैंने एक ही स्क्रिप्ट का 10 ऑर्डर्स डाले हैं एट डिफरेंट प्राइस, तो जनरली क्या था, पहले मुझे सीधा एवरेज प्राइस ही दिखता था ऐप में। हाँ तो जो ट्रेड हो जाएगा मैडम उसकी एवरेज बन जाएगी ना मैडम। वो दिख नहीं रहा है। आई हैव बीन सीइंग इट सिंस लास्ट 3 days, सो दीस आर द क्वेश्चंस आई एम गेटिंग फ्रॉम माय क्लाइंट्स। तो मतलब उनको जवाब मैं क्या दूं, टिल आई माई सेल्फ इज नॉट क्लियर। मैडम कैन यू शेयर द स्क्रीनशॉट्स if you don't have any problem? Of course not, I don't have right now, but maybe if you give the number on the live trading, I can definitely come back on that. Yes, please Okay. let me check it out. Secondly, मोबाइल से फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिख नहीं रहा। अभी वो प्रोसेस में मैडम, अपना पेमेंट गेटवे मोबाइल फंड ट्रांसफर का भी नहीं दिख रहा है मेरा। नहीं मैडम, वो उसका एक प्रोसेस होता है, जैसे सॉफ्टवेयर चेंज होता है नया अप्रूवल ये अपना फंड वाले के साथ लेना पड़ता है, उसकी ये आईपीस बदलती है, तो इट इज अंडर प्रोसेस। इट विल टेक फ्यू मोर डेज एंड यू विल बी एबल टू ट्रांसफर। जैसे ही ऑर्डर डालेंगे आप, फंड नहीं है तो वहाँ ऐड फंड का बटन भी आ जाएगा। ओके और वहाँ से ही डायरेक्ट वो फंड ऐड हो जाएगा। ओके सो वी हैव टू एनरोल, मतलब जो बैंक का नहीं, वो आपको कुछ नहीं करना है। एज ए मेंबर हम लोग इंटरनल अप्रूवल बैंक के साथ लेना पड़ता है। नया आईपी चेंज होता है तो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी सब चेंज करनी पड़ती है। ओके तो वो अप्रूवल में है हम लोग। एंड जस्ट वन मोर, आई हैव से माय क्लाइंट हैव गॉट अ फैमिली अकाउंट, तो 3-4 अकाउंट रहेंगे। तो पहले क्या था, देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ स्विच अकाउंट। बात कर लेता हूँ। हाँ वो मैडम अभी नया वर्जन अपडेट हो जाएगा आपका, अपलोड कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा, वो फाइल मेनू में मिल जाएगा अकाउंट में। इट्स इन प्रोसेस यू मीन, राइट? या ओके इट्स जस्ट अ डे और 2। ओके थैंक यू। एंड आयो अपना एप्पल वर्जन हैज इट? एप्पल अभी ऐप रिव्यू में है, इट मे टेक फ्यू मोर डेज बिकॉज इट्स एप्पल, उसको क्या फॉलो अप नहीं ले सकते हम लोग। ओके थैंक यू सो मच। नीलेश भाई, हाँ ये अपना वर्क स्पेस सेव करने का है, वो कैसा करने का? अभी जो आपने पूरा डाइट हाँ, में इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट टूल्स प्रेफरेंस में है ना, मैंने ऑटो सेव रखा हुआ है। ऑटो सेव ऑल माय वर्क ऑन एग्जिट ना, तो मतलब मैं नेक्स्ट टाइम खोलूं तो वही खुलेगा। अभी आपके सामने ही खोल देता हूँ सर। ये खाली वन टाइम मुझे जो नई मार्केट वॉच बनाई है, हाँ उसका नाम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, क्योंकि वो प्राइस व्यू है, मार्केट वॉच है, उसका नाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ वो समझ गया मैं। ये निफ्टी का दिया, ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है? ये 1 2 3, ठीक है, नाम दिया, सेव किया, तब नाम देके सेव कर लेने का और फिर एग्जिट करने का। बस ये अभी बंद कर दिया। ओके
ये चालू करता हूँ। हेलो। और नीलेश भाई बल्क ऑर्डर भी दिखा देना ना एक बार। हाँ ठीक है। बल्क ऑर्डर कैसे बनाने का और सेव करने का। ठीक है सर जी। हेलो नीलेश भाई और शिफ्ट F10 करेंगे ना, शिफ्ट F10। हाँ तो जो अपना मोस्ट एक्टिव वैल्यू स्क्रिप्ट आता है सब, ओडिन में है ना प्री ओपन में दिखता था, जो टॉप 10 या टॉप 25 रहने वाला है, या इसमें अपना ओपनिंग के बाद ही दिखता है। तो वो कुछ कर सकते हैं उसमें कि प्री ओपन में दिखेगा अपने को। चेक कर लेता हूँ सर। ओके। और चार्टिंग का डेटा कभी आएगा? सब वो डेटा नहीं आ रहा है बराबर चार्टिंग का। वो सर एक्चुअली 50 GB डेटा है, ट्रांसपोर्ट करने में तकलीफ है और कुछ नहीं है। वो कर रहे हैं हम लोग मैनेज, क्योंकि इट्स अ ह्यूज डेटा टोटल डेटा। और ये मनी मेकर 16 खोलने में बार बार वो ओटीपी मांगता है स्टार्टिंग में, तो वो ओटीपी का फंक्शन वन टाइम आएगा सर, वो वन टाइम का सेटिंग करवा देता हूँ। बट वो क्या है, नेटवर्क कभी जो है हम लोग नेटवर्क में नहीं रहता तो ओटीपी आता नहीं है, तो फिर कैसे करने का उसको? मैं वही बोल रहा हूँ सर, दिन में एक बार सोलो तो बंद करवा सकते हैं फीचर क्लाइंट वाइज? नहीं सर नहीं, ओटीपी दिन में एक बार तो कंपलसरी देना ही पड़ेगा। वो बंद नहीं कर सकते फीचर? तो सेबी की क्राइटेरिया है सर। बायोमेट्रिक्स वाला कुछ करिए ना। मोबाइल में है ना सर। कई बार ईमेल और मोबाइल दोनों में लेट आते हैं। हाँ वही ओटीपी का थोड़ा इश्यू है। मैं अभी कल मैंने पासवर्ड पॉलिसी अपडेट की है, ठीक है, तो मैं मोबाइल में चेक कर लेता हूँ। ये अभी आई थिंक विद इन अ वीक आपको फिंगर फेस और पैटर्न आ जाएगी मोबाइल में। सोलो में ओटीपी बंद करवा सकते हैं क्या नीलेश भाई? नहीं सर, ओटीपी एक तो दिन में आएगा ही आएगा। अच्छा। हेलो नीलेश भाई। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी था सर। सर मुझे नीलेश भाई वो दिखा देना खाली बल्क। मेरे पास 10 क्लाइंट है। मुझे ना ISN से वो स्क्रिप्ट ढूंढना है 10 किसके अकाउंट में है, तो कैसे चेक करना है? ISN से? हाँ, अभी मेरे पास रिलायंस है 10 जन का, मेरे को मालूम नहीं रिलायंस कौन से अकाउंट में, तो मुझे रिलायंस चेक तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपके डीलर टर्मिनल पे इंफॉर्मेशन में स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग मेनू दिखेगा। कहाँ पर है सर? इंफॉर्मेशन मेन्यू। क्लाइंट होल्डिंग बोल रहे हैं? हाँ, क्लाइंट होल्डिंग में क्लिक कीजिए। क्लाइंट होल्डिंग नहीं, उसके नीचे एक स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग आएगा। इधर मेरे इसमें वो परमिशन नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, जितने भी डीलर हैं सबको ये परमिशन दे दी जाए। अच्छा, नहीं है परमिशन नहीं है क्या? हाँ, वो नहीं होगी, मे भी परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं दी होगी, वो करवा देता हूँ। ओके, और एक क्वेश्चन है, F&O का मार्जिन कैसे चेक करूँ मैं? किधर है? मैं यूज कर रहा हूँ मैं F&O का मार्जिन। उसमें भी यही मेनू में एक लिमिट एंड एक्सपोजर व्यू आपको ऐड होगा, वो भी परमिशन करवा देता हूँ। अच्छा, उसमें पूरा रिपोर्टिंग मिल जाएगा। अच्छा, तो कौन से क्लाइंट का F&O का पोजीशन है तो उसका सब मिल जाएगा। अच्छा, वो ऐड नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं, वो मैं करवा देता हूँ। नीलेश भाई बल्क दिखा दो ना एक बार, बल्क फाइल कैसे बनाने का। फाइल मेनू में कैच ऑर्डर। ओके। यहाँ से मान लो ये अभी एक ऑप्शन लिया, कोड डाला, एंटर मारा, अभी यहाँ का पुट लिया, एंटर दिया। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से बाय सेल चेंज करना है, ठीक है। ये CM लिया, ठीक है, यहाँ से रिलायंस लिया, ये एंटर किया और फाइल सेव कर दी, बस। नीलेश भाई लिमिट प्राइस करने का, तो लिमिट प्राइस करने का अब टाइप कर दो सीधा यहाँ से। सेव एज कर देगा ना? हाँ, और यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ओके, ठीक है, और यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से सीधा डिलीट हो जाएगा। मेरा एक काम है कि मेरे को उसमें मेरा सेंसेक्स का वो दिख नहीं रहा है, तो कैसे अपडेट होएगा? उसमें ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रहा है मेरे अकाउंट में। RMS टीम प्लीज टेक केयर ऑफ दिस ID। अगर F&O अभी चालू हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। ये अपने को रोल ओवर के लिए अपने को यहाँ से फ्यूचर स्प्रेड जो भी है आपका, मान लो रिलायंस है, ठीक है, हाँ, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा जो भी एक्सपायरी है, ठीक है। अभी मार्च टू अप्रैल करना है
प्लस बटन दबा दिया तो मार्च सेल होगा और अप्रैल का बाई होगा। ओके ओके, ठीक है नीलेश भाई, ओके ओके। क्लाइंट कोड तो आ जाएगा, ओके आ जाएगा, क्लाइंट कोड आ जाएगा सर, डोंट वरी। ओके ओके। हेलो, हाँ बोलिए सर। डीलर टर्मिनल होल्डिंग्स, holdings total value coming, sir. After we placed the order, balance value after reduced balance value not coming, not showing. Can you check that information? Yeah, I'll check it out. Another one, the net position, na dealer net position, total turnover not coming, total turnover, net value only coming, total turnover not there. Turnover you want. Okay. That I will check. And also, sir. Yeah, please. Sir, the holdings, sir, holdings total value coming after. You check that. Total value below is there, na? After you place the order, then that minus the value, then not showing. Only for holding value, profit, collateral value, total profit only is there. Okay, so you are saying that once I sold my holding, the value of that particular holding should be reduced to the actual value. Actual value. After reduce the actual value is not coming. Okay. That I need to confirm with my developer team. Okay ji. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Hello, Nilesh ji. Yes, sir. Kiran Bhai from Puran Investment. Yeah, sir. Boliye. Okay. So, in the cash market, when we are executing trades, the trades that get executed script-wise, okay. So, when we do that F8 and check the trades, suppose one script has been done, so quantity 1, quantity 10, quantity 20 of one script. So, the consolidated quantity and amount is readable at the bottom. Okay, but when there are multiple scripts, multiple scripts, so the total scripts, suppose I buy 10 L&T, 500 Bajaj Housing, example. So it comes at 590 and the total value, and every 500, that is 1111 trade executed of Bajaj Housing shows differently. So I have to go back to the script and check in F8, in Bajaj Housing, how much is the quantity. If I keep on doing it at in the client, suppose I put client code PIP1. Okay, and you do F8. सर इसमें एक काम करिए, यहाँ ट्रेड मेनू में एक नेट ऑब्लिगेशन का ऑप्शन दिया है मैंने, ठीक है? ट्रेड मेन्यू, ओके, नेट ऑब्लिगेशन, ओके। यहाँ पे आप पहले में फिल्टर करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है स्क्रिप्ट वाइज और एक है क्लाइंट वाइज। यानी इसमें हमने क्या किया है कि मान लो आप अगर स्क्रिप्ट वाइज चेक करना चाहते हैं तो फिल्टर करके भी देख सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट में आपके कितने क्लाइंटों की पोजीशन है, पहली चीज। दूसरा, आपने मान लो 100-150 क्लाइंटों में ट्रेड किया है, नेट पोजीशन में सब मिक्सअप है, काफी हेल्दी बल्कि हो जाती है, तो यहाँ एक ही लाइन में एक ही क्लाइंट कोड का पूरा कच्चा चिट्ठा नेट M2M के साथ आपको वहीं मिल जाएगा। तो इसको एक बार आप एक्सप्लोर कर लीजिए कल, अगर उसमें भी आपको कुछ लगता है तो देन गेट बैक टू मी, ठीक है? फिर आप मुझे रिमोट देके दिखा देना, या रितेश को IT टीम में बात करके रितेश भी आपका वो स्क्रीनशॉट या जो भी है वो ले लेगा, तो आप चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस। हेलो। यस सर। अपना डीलर में जैसे इंटरनेट कटने के बाद वापस स्टार्ट से मतलब कि शुरू से मतलब कि लॉगिन करना पड़ता है सर, ऐसा इसमें वो नहीं है क्या सर, वो रिकनेक्ट वाला ऑप्शन? सर ऑटो रिकनेक्ट में ब्रॉडकास्ट का रख सकता हूँ। इसमें कई बार क्या होता है कि इंटरनेट में जब लेटेंसी बढ़ जाती है तो ऑर्डर आपका एक्सपेक्टेड होने का चांस रहता है,
तो अगर मान लो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी डिस्कनेक्टेड हूँ मैं, ठीक है, हाँ सर। ये रेड हो गया पूरा, तो मुझे पूरा बंद करके चालू करने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ से सीधा पासवर्ड डाल के मैं लॉग इन कर सकता हूँ, उसके लिए बंद चालू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अच्छा ये मेरा जो है डाउनलोड ये भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये स्क्रिप्ट मास्टर वगैरह कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा इस केस, खाली पोजीशन और ऑर्डर ही डाउनलोड होंगे इस केस पे। ओके ओके सर। एक सर अपना मतलब कि मंगल ट्रेडर एप्लीकेशन में अपन या बाई और सेल में जो मतलब कि वो डालता है ना सर प्लेस ऑर्डर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर अपने ये मतलब कि बाई में जैसे वो ग्रीन सिंबल आता है और सेल में भी मतलब कि स्टॉक वो अपने मतलब कि मोबाइल ऐप से डालता है तो उसमें भी ग्रीन सिंबल क्यों आता है सर? रेड का ऑप्शन आना चाहिए ना सर सेल में तो। ये सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन बाई और ये मतलब कि सेल करते हैं ना स्टॉक मंगल ट्रेडर एप्लीकेशन इक्विटी में कोई सी भी कंपनी का। हाँ। तो सर अपन जैसे कि प्लेस ऑर्डर जो होता है ना सर ये सेल में, तो सर वो ग्रीन सिंबल देता है, ग्रीन सिंबल देता है सर। उसको सर आप ये रेड में करवाइए ना, क्योंकि सर मतलब कि पता ही नहीं चलता है मतलब कि क्लाइंट को सर कि हमने परचेज की एक सेल आउट किया। नहीं सर, ये दोनों अलग ही होंगे, तो सवाल ही नहीं है, एक ही सेकंड। नहीं सर है सर, बिल्कुल है सर। देखो उसका दोनों का कलर अलग ही है सर। नहीं सर वो प्लेस ऑर्डर की कह रहा हूँ मैं आपको, प्लेस ऑर्डर। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, प्लेस ऑर्डर। अभी फॉर एग्जांपल नहीं सर जैसे मैंने अभी ये ओपन कर रखा है सर, उसमें भी यही है सर कि अपने परचेज में भी प्लेस ऑर्डर अपन डालते हैं तो उसमें भी मतलब कि ग्रीन अपने ये ग्रीन निशान आ रहा है, ग्रीन। अच्छा ये नीचे वाला बोल रहे हो प्रोसीड का? यस सर यस सर। क्योंकि मैंने ऊपर देखिए, ऊपर मैंने बाय और सेल में पूरा कलर रेड और ग्रीन कर दिया है। अभी मान लो बाय में है तो ये सारा ऊपर का जो चीज है पूरा का पूरा ग्रीन हो गया, ठीक है सर। हाँ ठीक है, सेल में जाता हूँ ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन जो प्लेस ऑर्डर आता है ना सर सेल का। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये प्रोसीड का जो बटन है, हाँ आप ये बोल रहे हैं कि अगर बाय में हूं तो ग्रीन या ब्लू होना चाहिए और सेल कर रहा हूं तो बटन रेड होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि भाई ये सेल का ऑर्डर ही है। बराबर समझ रहा हूँ ना सर आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ये मैं एक बार डेवलपर टीम से बात कर लेता हूँ, कलर चेंजिंग पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। अच्छा मेरा सर ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसी एप्लीकेशन में, इसमें सर आप ये स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी करवाइए ना सर, जैसे अपन ऑर्डर डालते हैं। इसमें आपका और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसमें जो VAPT जो होती है सिक्योरिटी ऑडिट, वो ऑडिटर की डिमांड होती है। एक बार अगर बात कर लेंगे वो ऑडिटर से, अगर वो अलाउ करते हैं तो हम लोग इसको ओपन कर देंगे सर। अरे सर अच्छा है। और सर मेरा तीसरा क्वेश्चन, इसमें IPO वाली फैसिलिटी है नहीं है सर? जैसे अपन इसमें IPO अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी NSE BSE में ID इनेबल करवाई है। वो एक बार ID इनेबल हो जाएगी तो आपको मोबाइल ब्राउजर दोनों में से आपको लिंक मिल जाएगी और वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर ये IPO बिडिंग कर पाएंगे सर। तो थोड़ा विद इन अ वीक टाइम आपको हो जाएगा। ओके सर। और सर इसमें एक और फैसिलिटी चाहिए, अपने OFS वाली बिड जो लगाते हैं ना, वो भी इसमें इंक्लूड सर करवा दीजिए ना प्लीज। OFS आपको डीलर डायरेक्ट में मिल जाएगा नेक्स्ट वीक से, उसका भी ID नया BSE में जनरेट करने के लिए दिया है। वो एक बार जनरेट हो जाए ID, उसके बाद हम उसको लॉग इन करवा देंगे तो डीलर और डायरेक्ट दोनों से आप बिड कर पाएंगे सर। ओके थैंक यू सर, बस ये क्वेश्चन थे हमारे सर, थैंक यू। हेलो हेलो जी सर। नीरज भाई आपने अभी नेट पोजीशन में बताया ना कि स्क्रीन वाइज देख सकते हैं अभी। हाँ आपने बोला ना कि हाँ, तो मैंने अभी वहाँ किया, वहाँ ऑल एक्सचेंज लिखा है, वहाँ नीचे कोई भी स्क्रिप्ट वाइज लिखा ही नहीं है। यहाँ नेट ऑब्लिगेशन सर। तो वो कहाँ है वो? मैंने एक मिनट, आपने कौन सा ट्रेड बताया? मेनू में आएगा सर, ऑल्टर F9 करिए आ जाएगा। अच्छा ऑल्टर F9 वो दूसरा ही ऑप्शन है, मैंने तो ऑल्टर F6 में गया था। नहीं वो सर सेपरेट ही बनाया है ऑल्टर। सॉरी सर मेरा मिस्टेक है, ये मेरे को पता ही नहीं था। डोंट वरी। ओके सर स्क्रिप्ट वाइज आ गया है, सॉरी सर। ऑल्टर F9। हेलो जी सर बोलिए। ये मोबाइल ऐप में जो मल्टीपल अकाउंट की ऑप्शन आता था आजकल उसमें नहीं वो सर नया वर्जन आपका अपडेट होगा, उसमें वो अपलोड हो गया है, एक बार अप्रूव हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा तो प्रोबेबली 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा सर।
ये अपना मोबाइल ऐप से यूज करती हूँ ना, तो वहां पे लॉगिन बार बार करना पड़ता है कि एक ही इसमें। पहले कैसा था कि लॉगिन करते ही फटक से हमको ओटीपी आता था और हम लोग का पोर्टफोलियो ओपन हो जाता था। अभी पासवर्ड भी डालना पड़ता है और वेरिफिकेशन कोड भी डालना पड़ता है। उसके बाद में ओपन होने के बाद कभी कभी ऐसा दिखाता है कि कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर इनएक्टिव है करके, ऐसा भी आया 2-3 बार। तो ये क्यों हो रहा है सर? पहला तो ऐसा नहीं था। मैडम अभी शिफ्टिंग चल रही है, तो कोई कोई क्लाइंट कोड में स्टेटस अगर गलत आ गया है क्लाइंट मास्टर की फाइल में, तो रेंडमली 1-2 केस में होता है। एक बार ये अभी क्लाइंट मास्टर क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन में, और मेरी ऐप नई अपलोड हो जाएगी जिसमें अपना ये फिंगर यानी डिवाइस सिक्योरिटी आपने जो भी रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना फेस रखा है तो फेस से लॉगिन हो जाएगा, मैंने फिंगर रखा है तो फिंगर से हो जाएगा, आप पैटर्न अगर यूज करती हैं तो पैटर्न से लॉगिन हो जाएगा। गिव मी 2-3 days, दैट्स इट। सर वो क्लाइंट लॉग अपना जो क्लाइंट लॉगिंग है उसके अंदर जो निफ्टी वगैरह सेंसेक्स वगैरह है ना, वो मार्केट में जाके बार बार ओपन करना पड़ता है। तो ऊपर वो फिक्स डेस्कटॉप पे फिक्स नहीं रहता है क्या? कौन सा वाला? मार्केट वॉच में जाके मार्केट में वो इंडेक्स इंडियन मार्केट है ना, उसमें जाके ओपन करना पड़ता है सर। मुझे एक बार आप परसों रिमोट दे देना ना सर, मैं चेक कर लूंगा। मेरे हिसाब से वो बात जैसे हम लोग जब भी एग्जिट होते हैं ना, लॉग आउट होते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं तो वो इंडेक्स वाला ऑप्शन ऊपर से चला जाता है डेस्कटॉप पे। 1 मिनट, इसमें क्या करना, आप प्रेफरेंस में जाना, व्यू में जाना, और यहाँ पे टिक लगा होगा वो टिक निकाल देना, उसके बाद ओपन करिएगा, फिर बंद नहीं होगा वो। ठीक है। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। सर इंडेक्स व्यू ना, इंडेक्स व्यू the all time high, all time low not coming, sir. Yeah, I will just show you how to get it. I will show you. Just press right click. Sir. Then पाइपलाइन है, सॉरी sorry. Column header. Then press right click, add column. Add column, no sir. Yeah. Only here high, here low only coming, sir. All time high, all time low not coming, sir. Okay. Only 52 week high only coming. Okay. Okay, sir. I need to check the data from NSE. So we'll check it out. Sir, another one. We are checked in information holdings na, dealer terminal. We placed showing that okay. In Odin terminal, we give the control tab, it will go the back side. Then we'll come to the market watch. But this terminal, not only for showing in then only, showing only, we close, then only go to the market watch. So, okay. Okay, so you want to keep this window open while you are working in a market watch. Market watch I'm showing, sir. I show the holdings, then I given the control tab, go the back side, then we place the order, then only again give the control tab, come to the front page of holdings. Again in this software, we once see close, then place the order, then go to the information, then holding seeing, sir. I am not able to given the control tab, not toggle. Yeah, I can understand, sir. Just let me check. Sir. You note down, sir. Okay, sir. हेलो, हाँ बोलिए सर। देखिए मेरे मार्केट वॉच में समझो 4 से 5 पेज है मेरे, और 5वें पेज पे कोई स्क्रिप्ट है, उसको मेरे को फर्स्ट पेज पे लेके आने का है। या तो ऑप्शन मेरे पास क्या है कि वहां से मैं डिलीट करूंगा और फर्स्ट पेज पे उसको वापस रिप्लेस करूं मैं। यानी 5 पेज का मतलब एक ही मार्केट वॉच में, मान लो फॉर एग्जांपल अभी जेड पे हूँ, ठीक है, तो ये जेड पे नहीं होगी, पेज पे लेके आना है मेरे को स्क्रिप्ट। एक सेकंड सर, ये डब्ल्यू है, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। यहाँ से
कंट्रोल एक्स करके पेज होम पूरा करके स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ऊपर जाके अटक जाता है। ना, वो एक बार मुझे वापस दिखा दीजिए, मेरी टीम को दिखा दीजिए, मैं चेक ओके कर सर, रहा ओके। हूँ। ठीक परसों है, मैं आईटी में बात कर लेता हूँ। हाँ प्लीज 11 बजे ओके बात सर, करिए थैंक ताकि आराम से चेक कर ले, आपका भी ट्रेडिंग खत्म हो जाए। यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा था कि कोई भी मुझे अगर कोई ऑप्शन का डेल्टा वगैरह देखना हो तो ऑल्ट पेजअप करते हैं, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट पेजअप करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम जब उसका डेल्टा देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि चलो 4 दिन के बाद, अगर 4 दिन के बाद इसका क्या भाव रहता है, अगर मार्केट यहीं रहता है तो वो वर्क नहीं कर रहा है। ये सर लाइव अपडेट वाला टिक हटा देना। हाँ, नहीं कर रहा है ये वर्क। लाइव अपडेट के टिक होगा, उसको हटा देना, ये बोलो। कहाँ से? जैसे ये आपने टूल्स में ये ऑप्शन कैलकुलेटर ओपन किया, कंट्रोल पेजअप जी, ऑप्शन में ही देख लेते हैं, ठीक है। ये हाँ। टिक हटा देना, ये टिक लगा होगा। अच्छा, ये वाला टिक। ये लाइव होगा तो क्या होगा कि जैसे ही प्राइस अपडेट होगा ये वो डेटा अपने आप रिफ्रेश कर देगा। हाँ, ठीक है, इसको हटा तो के जैसे इसके अंदर डे 5 रखे हैं ना आपने, एक दिन रखेंगे तो वो हिसाब से प्राइस आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। यस ऑल पार्टनर्स, अगर किसी का कुछ क्यूरी है तो मुझे पर्सनल टैग कर देना। आई थिंक ये आज के लिए जो सेशन काफी अच्छा रहा है और सबको नॉलेज एक्वायर हुआ है। फिर भी अगर कुछ सपोर्ट रिक्वायर है तो एनी टाइम कॉल मी ऑन फ्राइडे। ओके शकील भाई, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, सर, थैंक यू, बाय।